ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से 6 मार्च 2026 की रात एक ट्वीट किया गया। ट्वीट में लिखा गया, The Zionist regime has made a big mistake and its consequences will make the regime desperate by God's grace। यानी यहूदी राष्ट्रवादी शासन ने बहुत बड़ी गलती की है और उसके नतीजे उस शासन को हताश कर देंगे। इस ट्वीट के साथ एक तस्वीर भी शेयर की गई है। तस्वीर को 3 हिस्सों में दिखाया गया है। पहले हिस्से में कुछ साइंटिस्ट एक मिसाइल बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरे हिस्से में सैनिक उस मिसाइल को लॉन्च करते हुए नजर आते हैं। तीसरे हिस्से में वही मिसाइल किसी शहर में जाकर विस्फोट करती हुई दिखाई गई है। विस्फोट के बाद शहर में तबाही और धुएं के बादल नजर आते हैं। ऐसा ही एक ट्वीट उनके फारसी अकाउंट से भी किया गया है। ये ट्वीट खामेनेई की मौत के 6 दिन बाद आया है। आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका की तरफ से किए गए एक बड़े संयुक्त हमले में हुई। उस वक्त 86 साल के खामेनेई तेहरान में अपने कंपाउंड में थे। इजरायली और अमेरिकी स्ट्राइक्स ने उनके दफ्तर और आसपास के इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें उनकी और उनके परिवार के कुछ सदस्यों की जान चली गई। ईरानी राज्य मीडिया ने 1 मार्च को उनकी मौत की आधिकारिक पुष्टि की थी, जिसमें उन्हें शहीद घोषित किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी हमले के तुरंत बाद ही उनकी मौत की जानकारी दी थी। इस घटना के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है। अब उनकी मौत के 6 दिन बाद आया ये ट्वीट कई सवाल खड़े कर रहा है। खामेनेई के अकाउंट से आए इस पोस्ट को जानकार इजराइल के लिए एक चेतावनी के तौर पर देख रहे हैं। आयतुल्लाह अली खामेनेई 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर थे और उन्होंने लगभग 4 दशकों तक देश की सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाए रखी। वे ईरान की 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद बने दूसरे सुप्रीम लीडर थे। उनसे पहले ये पद रूहुल्लाह खोमेनी के पास था। ईरान में सुप्रीम लीडर देश का सबसे शक्तिशाली पद होता है। सरकार के बड़े फैसले जैसे रक्षा, अर्थव्यवस्था और विदेश नीति पर अंतिम फैसला उन्हीं का होता है। उनकी मौत ने ईरान की राजनीति में ऐतिहासिक मोड़ ला दिया। हमले के बाद तेहरान में विरोध प्रदर्शन और जश्न दोनों देखे गए। कई लोग, खासकर युवा और विरोधी, सड़कों पर उतरकर खुशी जता रहे थे, जबकि शिया समुदाय और समर्थक गहरे शोक में डूबे थे। बहरहाल, खाड़ी में ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच युद्ध लगातार तेज होता जा रहा है। युद्ध को 7 दिन हो गए हैं। ईरान की ओर से इजराइल पर लगातार मिसाइल और रॉकेट हमले किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इजराइल के तेल अवीव, हाइफा और यरूशलेम जैसे बड़े शहरों को निशाना बनाया है, जिससे पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया है। इस बीच इजराइल ने ईरान की 6 बैलिस्टिक मिसाइलें तबाह करने का दावा किया है। तेहरान, इस्फहान और इलम शहरों पर भी इजराइल ने हमला किया है। ईरान के इन शहरों पर इजराइल ने हवाई हमले किए हैं। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक इस तनाव का आम लोगों पर भी भारी असर पड़ा है। ईरान में अब तक करीब 1200 लोगों की मौत की खबर आई है, जिनमें 165 स्कूली छात्राएं भी शामिल हैं। इसके अलावा हिंद महासागर में एक अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा ईरानी युद्धपोत को डुबाने की घटना भी सामने आई है, जिसमें 87 नाविकों की मौत हो गई। युद्ध का असर सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर भी इसका बुरा असर पड़ने लगा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि यदि ईरान ने सरेंडर नहीं किया तो उसके लिए खौफनाक प्लान तैयार है। वहीं ईरान भी लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों से पलटवार कर रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है नेहा धीमान, कैमरा के पीछे है विजय। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।